So let's have the next question on radiation, and this is a cat variety again. The distance traveled by a freely falling body is directly proportional to the square of time for which it has fallen. Okay. So what is freely fall? Freely fall का मतलब होता है बच्चों कि अगर आपने कोई ऊंचाई से एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर दिया, सो वो ग्रेविटी के एक्सेलरेशन के हिसाब से ग्रेविटी के कारण खींची चली आ रही है, दैट इज नोन एज फ्रीली फॉलिंग. उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इग्नोरिंग द फ्रिक्शन ऑफ एयर. बट फ्रीली फॉलिंग मतलब एक ऑब्जेक्ट को मैंने ड्रॉप कर दिया, तो दैट इज फ्रीली फॉलिंग. So the distance traveled by a freely falling body is directly proportional to the square of time for which it has fallen. Example, क्या मीनिंग है इसका समझते हैं. ऐसा बोला हुआ एक बिल्डिंग है, ठीक है, लेट्स से दिस इज अ बिल्डिंग. एक बिल्डिंग है और बिल्डिंग से मान लेते हैं आपने एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया, खुद नहीं गिरे हो, एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर दिया आपने. ये ऑब्जेक्ट को आपने ड्रॉप किया और ये ऑब्जेक्ट जो है ये गिरना शुरू होता है. दे स्टार्ट ड्रॉपिंग, ये फ्रीली फॉल होना शुरू हो गया और ये नीचे आ रहा है. बोला बताइए कि ये डिस्टेंस ट्रैवल करता है 10वें सेकेंड में 95. उसमें बाद में आते, पहले समझते हैं एग्जैक्टली है क्या. मतलब जितना भी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा ना, जितना भी डिस्टेंस ये गिरेगा t मिनट्स में, t सेकेंड में, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द टाइम फॉर विच इट हैज फॉल. जितनी देर के लिए वो गिर चुका है उतने टाइम के स्क्वायर पे डिपेंड करेगा. मतलब क्या कि अगर मैंने एक ऑब्जेक्ट ड्रॉप किया और वो 3 सेकेंड के बाद वो कितना गिर चुका होगा, 3 सेकेंड के बाद वो 3 स्क्वायर 9 पे डिपेंड करेगा, बिकॉज वो प्रोपोर्शनल है, 9 नहीं है, 9 पे डिपेंड करना है. सो दैट डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन टाइम का स्क्वायर. तो 5 सेकेंड में कितना गिरेगा, 25 पे डिपेंड करेगा. 10 सेकेंड में कितना गिरेगा, 100 पे डिपेंड करेगा. वो 100 इंटू समथिंग होगा. तो आई कैन राइट द डिस्टेंस जो मेरा होगा वो k टाइम्स ऑफ कांस्टेंट है, पता नहीं कितना वैल्यू k का, इनटू टाइम स्क्वायर. ये मेरा फाइनल फॉर्मूला है टू कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट अगर वो t देर तक के लिए गिर चुका है. सो dt इज इक्वल्स टू लेट्स से t स्क्वायर, ऐसा बोला हुआ है. एंड व्हाट इज t? द टाइम फॉर व्हिच इट हैज फॉल, वो कितनी देर के लिए गिर चुका है. फिर हमें बोला हुआ है अ बॉडी फेल अ डिस्टेंस ऑफ 95 मीटर इन द 10th सेकेंड. दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट कैच. Not the 10th second, but it is given as the 10th second. क्वेश्चन में बोला है कितनी देर के लिए गिरेगा, उस पर डिपेंड करेगा. तो 10 सेकेंड तक कितना गिरेगा, 10 पे डिपेंड करेगा, 10 के स्क्वायर पे डिपेंड करेगा, बिकॉज ये फॉर्मूला है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन 10 सेकेंड विल बी 100k. अरे पर आपको 10 नहीं बोला है, 10वां बोला है. 10वें सेकेंड में 95 ड्रॉप होता है. तो ये मत सोचना कि 10वें 10 की वैल्यू दी है और 14th की वैल्यू पूछी है, ऐसा नहीं है. तो 10वें सेकेंड में कितना गिरेगा ये पूछा है. तो भैया अगर आपने ड्रॉप यहां से किया तो ऑब्जेक्ट गिर के लेट से यहां तक आ गया, तो 10वां कैसे निकालेंगे. मान लेते हैं 9 सेकेंड तक वो यहां तक गिरता है और 10 सेकेंड तक वो यहां तक गिरता है. तो कह सकते हैं अब जो डिस्टेंस बचा होगा, इनके बीच का जो डिफरेंस होगा, दिस इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन द 10th सेकेंड. ये वाला 10वां सेकेंड का डिस्टेंस होगा, है ना. यानी आई कैन राइट dt है ना is equals to dt minus dt minus 1. मतलब d9 में कितना गिरेगा, 10वें में कितना गिरेगा, 5वें में कितना गिरेगा, वो निकालने का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं कि dth मतलब वो वाला dth में समझ लेना यार. 10th सेकेंड 5th सेकेंड इज इक्वल टू व्हाट, dt minus 1. मतलब 10वें सेकेंड का निकालना तो क्या करेंगे, 9 तक कितना गिर चुका है और 10 तक कितना गिरेगा, उनका डिफरेंस, जिससे मालूम पड़ जाएगा 10वां सेकेंड. तो हमें बोला है 10वां सेकेंड. सो डी 10th कैसे निकालेंगे बच्चों, वो निकालने का तरीका होगा कि डी 10 तक कितना गिरा है और 9 तक कितना गिरा था, उनका डिफरेंस. सो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला आई कैन स्ट्रेट अवे राइट दैट डी 10th विल बी इक्वल टू डी 10 माइनस डी 9, जिससे मुझे मिल जाएगा 100k माइनस 81k, बिकॉज द फॉर्मूला सेज टी स्क्वायर. आई एम यूजिंग दिस फॉर्मूला. तो यहाँ पहले पुट किया 10 और फिर अगली बार यहाँ पुट किया 9. तो ये दिया हुआ है 95. तो मुझे मिल जाएगा बच्चों 95 इज इक्वल्स टू 19k. यहाँ तो k निकाल लो और k नहीं निकालना तो इसका यूज कर लेंगे, फिलहाल k निकाल लेते हैं. तो k का वैल्यू आ गया 5. यानी मेरा फाइनल फॉर्मूला कन्वर्ट हो गया दैट dt इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स ऑफ t स्क्वायर. इज द फाइनल फॉर्मूला. मुझे बोला बताइए 14 सेकंड में कितना गिरेगा, तो 14th निकालना है.
तो वो निकालने का तरीका होगा D14 माइनस D13। 14 सेकेंड तक कितना गिरा और 13 तक कितना गिरा था उसका स्क्वायर। 14 सेकेंड का डिस्टेंस निकाला जाएगा 14 का स्क्वायर इंटू 5 एंड 13 का निकाला जाएगा 13 का स्क्वायर इंटू 5। 5 क्यों? बिकॉज द फॉर्मूले के अंदर आ चुका है इस बार 5, तो आपको मिल जाएगा 5 कॉमन। 14 स्क्वायर 196, 13 स्क्वायर 169, तो आपको मिल गया 5 इंटू 27, दिस गिव यू 135 मीटर। मतलब ये ऑब्जेक्ट, ये बॉडी जो आपने ड्रॉप की थी, ये 14 सेकेंड में 135 मीटर ड्रॉप होगी, राइट। तो कैसे निकालेंगे? dt माइनस dt माइनस 1, पिछला सेकेंड तक का निकाल के इस सेकेंड तक का निकाल के माइनस करेंगे तो इससे मिलेगा th सेकेंड तक की वैल्यू, राइट। आंसर इज 135 मीटर।